तो देखिएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम नींव की तरफ ध्यान नहीं लगाते, सीधा का सीधा हम मकान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि जो नींव मजबूत नहीं होती वो हवा के झोंकों से ढह जाती है, और जिनकी नींव मजबूत होती है वो चाहे कितना गहरा तूफान भी क्यों ना आए उसको भी सह जाती है। तो देख, सबसे पहले शुरुआत करते वक्त हमें नींव का ध्यान रखना है। आप इस टॉपिक को मिस करते हैं, आपको मिस नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की। तो सिंटैक्स होता है हमारे वर्ड्स या जो फ्रेजेस होते हैं उनका एक समूह है जो बन जाता है, या उनको एक व्यवस्थित रूप से सेट करना ही सिंटैक्स कहलाता है। या हम लोग इसको सिंटैक्स को हिंदी रूप में वाक्य रचना या वाक्य विन्यास के रूप से जानते हैं। तो देखिएगा, वाक्य रचना या वाक्य विन्यास के नाम से इसको जाना जाता है। और जब हम लोग शुरुआत वाक्य बनाने की कर रहे हैं, किस तरीके से हम ग्रामेटिकल पोर्शंस को यूज करें, कहाँ उसका यूटिलाइज करें, सो ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाती है। तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं और परिभाषा में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। उसी तरीके से द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज टू क्रिएट वेल फॉर्म सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। और इधर अगर हम लोग लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उनका कहना है कि द स्टडी ऑफ द रूल्स for the formations of grammatical sentences in a language, or other words it also say the rules pattern so studied। सो अलग अलग बातों की अलग अलग मान्यता है, मगर इन सब का सार एक ही है कि वाक्य रचना या वाक्य संरचना, या यूं कहें कि शब्द को एक तरीके से उनको अच्छी तरीके से या एक सेंटेंस के अंदर उनको अरेंज करना, व्यवस्थित करना, ताकि एक अच्छा अर्थ निकल सके, वाक्य रचना या वाक्य विन्यास कहलाता है। हम लोग अगर सिंटैक्स वर्ड की बात करना चाहेंगे, अब देखिएगा ये जो वीडियो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ना सिर्फ एसएससी बैंक के लिए बल्कि हर किसी तरह के एग्जाम में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहा है तो उसके लिए यूजफुल होगा, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो सकता है और हाई से हाई लेवल के स्टैंडर्ड के लिए। तो सब बातों को ध्यान में रख करके बनाया गया। कई बार ओरिजिन वर्ड्स के बारे में चर्चा होती है एग्जाम्स को में लेकर के, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिंटैक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। और ग्रीक वर्ड की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो ये बना है सन और तासीन। सन का मतलब होता है टुगेदर, और यहाँ पर तासीन का मतलब होता है अरेंज, अर्थात साथ साथ रखना है, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं लेट लैटिन, और ये किस लेट 16वीं शताब्दी की बातें कर रहे हैं जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो देखिएगा 16वीं शताब्दी में फ्रेंच सिंटैक्स वर्ड, इनकी फ्रेंच के सिंटैक्स वर्ड और वायलेट लैटिन ग्रीक सिंटैक्सिस शब्द से आया। और हम लोगों ने अभी देखा कि सन बराबर टुगेदर और तासीन का मतलब अरेंज होता है, तो साथ साथ करना, उनको व्यवस्थित रूप से जचाना ही सिंटैक्स कहलाता है, अर्थात वाक्य रचना कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा ये वर्ड मिस है, तो इसको, इस लेटर को आप लोग लिख देते हैं आपके लिए, इस SENTENCA, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। सेंटेंस, अब सेंटेंस जो है वो नाउन माना जाता है, और अगर इसका हम प्लूरल रूप बनाना चाहते हैं तो इसमें एस जोड़ देंगे और ये सेंटेंसेस प्लूरल रूप में चला जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सेट ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिंटैक्स की बात की थी और अब सेंटेंस पर आ गए। तो यानी कि वाक्य संरचना या वाक्य को जो हम लोग वाक्य विन्यास है, उसके बाद हम वाक्य को कैसे बनाए, वाक्य के कैसे भाग होते हैं, तो इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सेंटेंस हमने जैसा कि बताया कि सेंटेंस नाउन है, इसका प्लूरल सेंटेंसेज बन जाता है। और अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो ये बना है लैटिन वर्ड सेंटायर से बना है, और जिसका मतलब होता है फील और बी ऑफ द ओपिनियन, यानी कि हम जो महसूस करते हैं या अपने जो विचार जो रखते हैं, या फिर किससे बना हुआ है, लैटिन यहाँ पे सेरेंटेनिया वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ओपिनियन। तो यहां पर सेंटेंस वे ऑफ थिंकिंग और अदरवाइज ओपिनियन, इस बात को इंडिकेट करता है। और अगर हम लोग इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो एसेट एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसके अंदर अपन लोग दो पार्ट, इनके उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हो, या कोई स्टेटमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, एक्सप्लेनेशन हो, कमांड हो, ये हो, या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक सार्थक अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है।
यहां पर दूसरी लैंग्वेज में सेंटेंस का अर्थ और भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक वर्ड को अच्छी तरह से ना पकड़ पाने की वजह से, उसकी स्टडी ना कर पाने की वजह से एग्जाम्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमें, क्योंकि एक ही अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे वर्ड्स की आप स्टडी जरूर करें। यहां पर सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, किंतु कोर्ट की लैंग्वेज में चले जाएंगे तो सेंटेंस का मतलब होगा सजा, अर्थात कोई अपराधी होता है तो उसको सजा सुनाई जाती है। तो एक लैंग्वेज हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे वाक्य ग्रामर में ये हो गया, वाक्य के बारे में हो गया, और दूसरा ये सजा के बारे में हो गया। द पनिशमेंट असाइन्ड टू अ डिफेंडेंट फाउंड गिल्टी बाय कोर्ट और फिक्स्ड बाय लॉ फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस। यहां पर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ही सर्विंग ए 3 ईयर सेंटेंस फॉर फ्रॉड। तो अब उसको सेंटेंस दे दिया गया, या सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं है, या सेंटेंस का मतलब सजा हो गई। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पढ़े उसमें आए हुए वर्ड पर मंथन जरूर करें। गाइस यहां पर देखिएगा, एक फिर नजर डालते हैं कि जब भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों को काम में लेते हैं, और जब वो शब्दों का जो एक समूह होता है, वो शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है, और वो शब्दों का समूह एक सार्थक अर्थ देता है। और जब तक सार्थक अर्थ नहीं देगा तो वो अपना वाक्य नहीं बन पाएगा। जैसे निखिल सिंह से सॉन्ग, यहां पर निखिल एक भाव दे रहा है पूरा। यहां पर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, और ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया। बात वही है, किंतु अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अपना अपना व्यू रखा है। तो घूम फिर करके बात वही आती है, आपको इसी बात पे फोकस करना है कि शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब देखिएगा, जब भी हम लोग सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इत्यादि की रिक्वायर्ड होती है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। सो देखिएगा यहां पर एक बहुत ही ध्यान पूर्वक इस बात को नोटिस करना, या तो हम लोग किसकी बात चर्चा करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो गए वस्तु, उसके बारे में उसका नाम यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कहेंगे। तो वाक्य में दो रूप हो गए, एक किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को मेंशन किया, और दूसरे में हमने उसके बारे में चर्चा की कि भाई क्या है वो। तो देखिएगा यहां पर बात करें तो इस तरीके से हमारा जो वाक्य होगा वो दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा वाक्य जो होगा वो दो भागों में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? एक जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट हो जाएगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और सब्जेक्ट क्या होता है ये बात भी समझ में आनी चाहिए। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में इतना तो हम लोग सुन लेते हैं कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, बट हम लोग इस बात पे फोकस नहीं करते कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है। अगर हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सो कब जब भी हम लोग स्टडी करें, चाहे कम पढ़े किंतु उसको अच्छी तरह से समझें, ताकि कहीं पर हमारी गलतियां ना हो। यही सबसे बेस्ट तरीका है गलतियों को सुधार करने का और करेक्ट करने का। तो सब्जेक्ट हमारा होता है पर्सन और थिंक अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टडीड, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और जिसके बारे में कोई कथन कहा गया है या किसी चीज को मेंशन